यह वीडियो वर्ग 9 का एनसीईआरटी गणित का बहुपद पाठ का पाठ संख्या 8 है। पाठ संख्या 8। आइए इसमें सवाल को देखेंगे। प्रश्न संख्या 4। इसके पीछे के प्रश्नों को हमने पीछे के वीडियो में हल किया है। गुणनखंड निकालिए। इसे देखिए द्विघात बहुपद दिया गया है, सबका गुणनखंड ज्ञात करना है। देखिए पहला क्या है, 12x² माइनस 7x प्लस 1। कितने पद है? 3 पद। आप देख रहे हैं 1 2 3 कितने पद हैं? 3 पद हैं। तो जब द्विघात बहुपद को गुणनखंड बनाना हो तो 3 पद से 4 पद पहले किया जाता है। जब 4 पद हो जाता है तो 2 2 पद में कॉमन लेते हैं। कॉमन पहले क्या करेंगे? 3 पद से 1 2 3 पद है, हम सबसे पहले 4 पद करेंगे। 4 पद करते कैसे हैं? देखिए ये जो पहला पद है x² का गुणांक सहित लिख लेंगे, और ये जो पिछला पद है इसका जो भी चिन्ह हो प्लस या माइनस वो दे लेंगे। माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। केवल पिछला पद को नहीं लिखते हैं, बाकी तीसरा पद को भी लिख लेंगे, क्योंकि जो पिछला पद है इसी के लिए एक पद और एक पद 2 पद आता है। देखिए ये किनारे किनारे वाला लिख लेते हैं, बीच वाला पद नहीं लिखते हैं, क्योंकि उसी के जगह पर हमें 2 पद लिखना होता है, तब जाके हमारा 3 पद से 4 पद होता है। तो आखिर 2 पद क्या लिखा जाए, इसको जानने के लिए किनारे किनारे गुना करते हैं। 12 एकम 12x² आया, 12x²। अब इसको 2 भाग में तोड़ते हैं इस तरह से। ये 12 को हम 2 गुणनखंड में तोड़ेंगे इस तरह से कि गुना करने पर वही आए। जैसे देखिए 12 गुना 1 तोड़ सकते हैं, 12 एकम 12 आ गया। 6 गुना 2 तोड़ सकते हैं, 6 गुना 12 आ गया। 4 गुना 3 भी तोड़ सकते हैं, 4 3 12 आ गया। और टूटेगा नहीं। 1 12 गुना 1, 1 6 गुना 2, 1 4 गुना 3। पहले क्या किया हमने? किनारे किनारे को गुना किया, इसको 2 भागों में तोड़े ताकि गुना करने पर वही आ जाए। अब आपको यही तीनों में से कोई एक जोड़ा प्रयोग होगा, तो इसके लिए बीच में कितना है? 7x, मतलब 7 लाना है। देखेंगे कौन सा जोड़ा जोड़ने पर या घटाने पर बीच वाला आ गया। 12 में 1 जोड़ा गया तो 13 नहीं आया, 12 से घटाया तो 11 नहीं आया, ये जोड़ा फेल हो गया। इसको देखिए 6 में 2 जोड़ा तो 8 नहीं आया, घटाया तो 4 नहीं आया, फिर हो गया। इसको देखिए 4 में 3 घटाएंगे तो 1 नहीं आया। अब जोड़ के देखिए 4 3 जोड़ा तो 7, यानी कि ये 7 आ गया। कैसे जोड़ने पर? ये 2x था, x ये लेगा और 1 ये लेगा ना, यानी कि आपको मिला एक 4x और 1 मिला 3x। ये कैसे आया? दोनों को जोड़ने पर ना, यानी कि हमको यहाँ पर क्या बनाना है? जोड़। तो जोड़ कब बनता है? चिन्ह एक ही रंग का हो, मतलब इसका है माइनस, इसका भी होगा माइनस। अब देखिए इसको से ये आ गया 4 माइनस में और 3 माइनस में, कितना माइनस में? 7, और उसको शुरू आ गया, यानी कि उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। 3 पद से 4 पद लिख दिया। कैसे? पहला पद को लिख लेते हैं, अंतिम पद को भी लिख लेते हैं, जो पिछला पद हो उसका चिन्ह लिख लेते हैं, प्लस हो या माइनस हो जो भी। इसको नहीं लिखते हैं, इसके बदले हमको 2 पद लिखना होता है। वो 2 पद कैसे आएगा? तो किनारे किनारे गुना किए, 2 भागों में तोड़े, अब उस जोड़ा का प्रयोग करेंगे। देखेंगे कौन सा जोड़ा जोड़ने पर या घटाने पर बीच वाला आ गया। देखिए 4 3 7, इसको जोड़ा को जोड़ने पर आ गया, ये जोड़ा लिख दिया गया। अब यहाँ प्लस कर दीजिएगा तो गलती हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका माइनस है, इसका प्लस घटाना बन जाएगा। 4 में घटे 3 तो 1 ना, गलती हो गया। ये दोनों को जोड़ने पर आ रहा है, यहाँ पर जोड़ बनना चाहिए। यदि घटाने पर आया होता ये, तब हम घटाओ जैसा दूर का साइन रखते हैं, लेकिन जोड़ने पे आया है। जोड़ कब बनता है? साइन एक रंग का,
मतलब इसका माइनस, इसका भी माइनस। अब ये दोनों में से हम कॉमन लेंगे, क्या है, 4 का पहाड़ा 4 का पहाड़ा, एक से 2 बार, एक से 1 बार था, एक बार हो गया कॉमन। 4 से कितना वन कट गया, 3 बार में, एक से 2 बार था, 1 बार ले लिया, कितना बचेगा, 1 बार, ये माइनस का माइनस, ये 4x ले लिया है, 1 बचेगा, मतलब 4x से कितना वन कट गया 1 बार में। अब यही वाला ब्रैकेट यहाँ पर लिख देते हैं एकदम हूबहू, हो गया। अब अंतिम को अंतिम भाग कीजिए, 1 को भागा दिए 1 से, 1 से भागा दिए 1 को, कितना बार में कटेगा, 1 बार में। अब माइनस प्लस को भागा दिए तो माइनस। अब देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एक ही है, तो दोनों में से कोई एक ब्रैकेट लिख लीजिए, लिख लिया। अब एक और ब्रैकेट बनाने के लिए बाहर वाला का प्रयोग करते हैं, ये दोनोों में से एक ले लिया गया, अब ये बाहर वाला का एक ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ क्या है 4x, ये -1, आपका गुणनखंड आ गया। अब देखिए दूसरा सवाल को, इसको आगे बढ़ाते हैं। एक 2 3 पद है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, 4 पद बनाने का प्रयास करते हैं। कैसे बनता है, पहला पद को लिख लेते हैं, बिचला जो पद है, बीच वाला पद, इसका साइन लिख लेते हैं, बस उसको नहीं लिखना है। तीसरा पद भी लिख लेते हैं, मतलब दोनों किनारे किनारे वाला पद लिख लेते हैं, बीच वाला का चिन्ह लिख देते हैं, बीच वाला पद नहीं लिखेंगे। अब उसी के लिए 2 पद आएगा, वो कैसे जुगाड़ होगा, किनारे किनारे गुना कीजिए, 3 गुना का 6x², 2 भाग में टूटिए, क्या टूटेगा, 1 टूटेगा, 6 गुना 1 टूटेगा, 3 गुना 2, और भी टूटेगा नहीं। देखिए बीच में कितना लाना है, 7x, हमें ऐसे दिखाई दे रहा है कि 6 में 1 जोड़ दे तो 7 आ गया, डबल एक्स है ना, ये लेगा एक ये लेगा, यानी कि 6x और 1x में टूटेगा, 6x 1x, एक नहीं लिखते हैं, एक छिपा रहता है, यानी कि 6x और x में टूट गया। अब कैसे आया था, दोनों को जोड़ने पे आया था ना, यहाँ पर जोड़ बनाना है, तो जोड़ कब बनता है, साइड एक ही रंग का, मतलब ये प्लस तो ये भी प्लस, एक रंग का होता है ना। देखिए इसको से ये आ गया 6x 1x, कितना 7x आ गया, इसको से ये आ गया, यानी कि उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, ये दोनों में कॉमन कीजिए, ये दोनों के लिए कॉमन, 2 का पहाड़ा है, जितना ना बड़ा से बड़ा पहाड़ा देखेंगे, तो 2 कॉमन है, x भी कॉमन है दोनों को। अब देखिए इसका 2 ले लिया, x 2 बार था, 1 बार लिया तो 1 बार बचेगा, प्लस का प्लस, x ले लिया, 2 से 6 कितना बार में कटेगा, 3 बार में, 3 बचेगा। अब यही ब्रैकेट यहाँ लिख लेते हैं, अंतिम को अंतिम से भाग कीजिए, ताकि इसके बगल में जैसे है इसके ही बगल में आना चाहिए, तो 3 से भागेंगे 3 को तो 1 बार में कट गया, प्लस को भागेंगे प्लस को तो प्लस ही आएगा। अब एक ब्रैकेट वाला लेते हैं, दोनों में से कोई, दोनों एक ही चीज है ना, कोई ले लीजिए। अब एक ब्रैकेट बाहर वाला से बनाते हैं, आपका गुणनखंड बन गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए तीसरा, 6x² प्लस 5x - 6, कितना पद है, 1 2 3 पद है, हम कितना पद में बदलेंगे, 4 पद में बदलेंगे। कैसे, पहला को लिख लेते हैं, बिचला का चिन्ह लिख लेते हैं, अंतिम वाला पद लिख लेते हैं, बीच वाला पद नहीं लिखते हैं, इसी के लिए 2 पद लिखते हैं, तब ना 3 से 4 होगा। अब 2 पद कहाँ से आएगा, इसके लिए जानने के लिए किनारे किनारे गुना करना पड़ता है, 6 का 36x², 2 भाग में तोड़िए, क्या क्या में तोड़ सकता है, 36 गुना 1 टूटेगा, 18 गुना 2 टूटेगा, 12 गुना 3 टूटेगा, बाकी 36, 9 चौका 36 टूटेगा, 6 का 36 टूटेगा, कितना गुणनखंड इसका, 1 2 3 4 5 जोड़ा,
अब देखिए 21 जोड़ा को जोड़ने पर या घटाने पर बीच वाला आ गया 5 लाना है ना 5। देखिए आ गया। यदि 9 में से घटा दिया जाए 4 तो बीच वाला आ गया, यानी कि डबल एक्स है ना, एक यहाँ 9x 4 टूट गया 9x और 4x। इसका भी साइन होना चाहिए ना कुछ प्लस या माइनस। इसका निर्णय कैसे करते हैं दोस्त सोचिए, दोनों को जोड़ने पर आया बीच वाला की घटाने पर, तो 9 में से 4 घटेगा तब तो बचेगा 5, यानी कि घटाने पर आया। आपके यहाँ पर चीज है ऐसे तरह घटाव जैसा, तो घटाव जैसा कब होता है, 2 रंग का साइन, इसका प्लस है तो इसका होगा माइनस, 2 रंग का हो गया। अब कॉमन करेंगे ना ये दोनों में, देखिए 3 का पहाड़ा है, x 2 बार, x एक बार, तो x एक बार ले लिया गया, 3 से कटेगा 6 2 बार में, x 2 बार था एक बार लिया, एक बार बच जाएगा प्लस का प्लस, 3 से 9 कटेगा 3 बार में, x ले लिया गया, x नहीं बचेगा। अब यही ब्रैकेट लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, अंतिम को अंतिम से भाग कीजिए, 3 से भाग दीजिए 6 में, क्या बार कटेगा 2 बार में, प्लस से भागा दीजिए माइनस में, क्या हुआ माइनस। एक ब्रैकेट वाला लिखिए और एक बाहर वाला को ब्रैकेट बनाइए, 3x - 2। अब इसे देखिए चौथा सवाल, 3 पद है और ये क्या करेंगे 4 पद में बदलेंगे, 3x² लिख लिया जाएगा, पिछला पद भी लिख लिया, पिछला पद का साइन भी लिख लिया जाएगा, बस पिछला पद नहीं लिखेंगे, किनारे वाला भी लिख लेंगे। पिछला के लिए 2 पद लिखना होता है, क्या करते हैं तब किनारे किनारे गुना कीजिए, 4 तिहाई 12, चिन्ह को नहीं कहने गुना करने के लिए कुल संख्या गुना कीजिए, 4 तिहाई 12x², दो भाग में तोड़ लीजिए, टूटेगा 12 गुना 1 6 गुना 2 4 तिहाई 12, 1 2 3 जोड़ा मिला। देखिए कितना लाना है, यहाँ पर गुणा कितना है 1, यानी कि 1x लाना है। देखिए दोनों का प्रयोग हो गया, 4 में से घटा देंगे 3 तो 1 बच जाएगा, यानी क्या में टूटेगा 4x और 3x में टूटेगा। दोनों को जोड़ने पर आया है बीच वाला नहीं, दोनों को घटाने पर आया ना, यहाँ पर घटाव जैसा साइन होना चाहिए, घटाव को बनता है साइन 2 रंग का हो, यानी कि माइनस है तो क्या हो गया, तो इसका प्लस होना चाहिए। और कॉमन कीजिए, 3 का पहाड़ा है तो 3 का पहाड़ा नहीं है, यानी कि संख्या में कुछ कॉमन नहीं है, केवल x कॉमा है, x 2 बार एक बार, तो एक बार कम से कम है, इसका 3 लिए है नहीं तो 3 बचेगा, x 2 बार था एक बार लिए, एक बार बचेगा माइनस का माइनस, 4 लिया है नहीं 4 रहेगा, x ले लिया गया है, x नहीं बचेगा। अब यही ब्रैकेट हो जाता है। अब जैसे इसके बगल में वैसे इसका बगल होना चाहिए, तो अंतिम भाग कीजिए, 4 को 4 से किए तो एक बार में, माइनस को भागा किए माइनस तो प्लस। अब एक ब्रैकेट वाला लिखिए और एक बाहर वाला को ब्रैकेट बना दीजिए। इस प्रकार हमने द्विघात बहुपद के गुणनखंड सीखा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और सवाल संख्या 5 देखेंगे। त्रिघात बहुपद दिया गया है, हमने पिछले सवाल में द्विघात बहुपद का गुणनखंड ज्ञात किया, अब हमारा त्रिघात बहुपद है, देखना इसका क्या क्या गुणनखंड हो सकता है। आइए देखते हैं। त्रिघात बहुपद में जब गुणनखंड तोड़ना हो तो जो अचल पद है ये, यानी कि जो संख्या होता है, देखते हैं उसका गुणनखंड क्या क्या है, मतलब कौन कौन संख्या है जिससे ये डिवाइड हो जा रहा है। देखिए मतलब ये किससे किससे डिवाइड हो जाएगा, 1 से हो जाएगा ना, और किससे होगा 2 से भी डिवाइड होगा। मतलब जो अचर पद होता है, देखते हैं क्या क्या से डिवाइड होगा। तो आपने देखा कि 1 से भी डिवाइड हुआ और 2 से भी डिवाइड हुआ, इसको प्लस माइनस भी देते हैं, क्योंकि प्लस 1 से भी डिवाइड होगा, माइनस 1 से भी डिवाइड होगा, प्लस 2 से भी डिवाइड होगा
माइनस 2 से बड़ी वैल्यू। तो अब आपको जांच करना है कि 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 4। देखिए प्लस में 1 माइनस में 2 हुआ, यहाँ प्लस में माइनस करके दिया 4। यही चारों में से कोई एक शून्य पहले प्राप्त कीजिए। वो शून्य कैसे ज्ञात करेंगे? उसको हम उसमें मान प्राप्त करके, शून्य कौन बनाता है, उसमें मान रखने पर सॉल्यूशन 0 आ जाए। तो बाई बाई रख के देखेंगे, जैसे कि हमने +1 रख के देखा है, मन में रख के देखेंगे प्लस, पहले मन में जांच लेंगे कौन एक गुणनखंड हो रहा है, तब दिखाएंगे सॉल्यूशन में। मन में जांचेंगे, मान लीजिए +1 को जांचना है, 1 का घन 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 1 दूगा 2 माइनस यहाँ पर 1 प्लस 2। ये देखिए ये माइनस में टोटल कितना हो गया 3 और प्लस में टोटल कितना हो गया 3। तो 3 विकल्प कितना आ गया 0। इसका मतलब +1 इसमें रखने पर इसका सॉल्यूशन 0 आया। इसका मतलब क्या, ये जो है +1 इसका शून्यक है ना, एक शून्यक है। अब शून्यक का मतलब क्या होता है, x का वैल्यू, यानी कि ये क्या है, x का वैल्यू है। अब इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि ये आपका बहुपद है। मतलब एक जो है शून्यक है, तो कहने का मतलब x माइनस 1 क्या हुआ तब, उसका गुणनखंड हुआ ना, क्योंकि इसी में से निकलेगा x का मान 1, यानी कि +1 पर हमारा सेटिस्फाइड हो गया 0। हम इसको दिखा देंगे कि चूंकि, अरे इसको दिखा लीजिए, 2 के अचर पर ±1 ±2 से विभाज्य है, इसलिए देखिए जिससे जिससे कटता है प्लस माइनस में लेते हैं। अब उसी में से किसी को रख के याद से पड़ता है ताकि हमारा पहला शून्य निकल जाए। हमने मन में जांच किया कि +1 सेटिस्फाइड कर दे रहा है, तो +1 को दिखा दीजिए सॉल्यूशन में, P1 का मान निकाले इस पर। मतलब ये क्या होता है, कैसे px होता है, px ये P1 दिखा दीजिए, 1 का पावर 2 गुना 1 का पावर 2 -1 + 2। इसका सॉल्यूशन कितना आएगा, 0 आ गया। इसलिए 1 है ना, 1 क्या है, शून्य। शून्य का मतलब क्या, आपने यहाँ देखा कि 1 रखने पर शून्य प्राप्त हुआ, मतलब 1 क्या है, शून्य है। शून्य का मतलब x का मान, अब वो 1 इधर आएगा तो माइनस में, तो ये होता है समीकरण, यहाँ से यहाँ होता है समीकरण। लेकिन ये होता है बहुपद, एक बहुपद मिला, यानी कि x - 1 क्या हुआ, px का गुणनखंड हो गया। आपको एक गुणनखंड मिल गया। आप चाहेंगे तो तीनों गुणनखंड इसी मेथड से जांच कर सकते हैं। आपके बाद -1 रख के जांच लीजिए, +2 रख के जांच लीजिए, -2 रख के जांच लीजिए। जिस जिस पर 0 आ गया वो उसका शून्यक है, नहीं समझे। ये 2 किसे विभाजित हो रहा है, +1 से -1 से, +2 से -2 से। तो बारी बारी सबको रख के देखिए, जिस पर 0 आ गया वो उसका शून्यक है। जैसे x शून्यक है, शून्यक मतलब x का वैल्यू इधर आ गया तो माइनस में, ये मिला बहुपद, एक गुणनखंड मिला। अब यदि मान लो -1 हो जाता, इस तरह मान लीजिए आप -1 रख करके जा चलिए, अब उसका भी 0 आ गया, मतलब क्या, ये भी ना शून्यक हुआ। शून्यक मतलब चर का वैल्यू, शून्यक मतलब जैसे आपने +1 रख करके जांचा, +1 रख करके शून्य आया, तो फिर -1 रख के जांचेंगे। अब मान लीजिए इस पर भी 0 आ जाता, ये भी क्या होता, शून्य। शून्य मतलब चर का वैल्यू। अब वो देखिए प्लस में क्या में आएगा, इधर माइनस में इधर आएगा, प्लस में आपका ये भी हो जाता है गुणनखंड। इसमें मान लीजिए आप +2 रख के जांचते, उस पर भी 0 आ जाता,
इसका मतलब क्या हुआ कि प्लस 2 शून्यक है, शून्यक मतलब x का वैल्यू। अब जो बोला ये क्या आ गया है माइनस में, एक गुणनखंड ये भी हो गया। मान लीजिए इस पर नहीं, लेकिन माइनस 2 पर हो जाता संतुष्ट। इसका मतलब माइनस एक दो क्या हो गया, चर का वैल्यू हो गया। इधर बोला ये क्या में आएगा, प्लस में। ये हो गया आपका गुणनखंड। ऐसे तीनों गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं, बार बार करते हैं। प्लस 1 रख के देखिए, माइनस 1 रख के देखिए, प्लस 2 रख के देखिए, माइनस 2 रख के देखिए। मतलब मन में देखेंगे, इस पर जीरो आ जाएगा उसको दिखा देंगे सोल्यूशन। इस प्रकार तीन गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे हम, और एक ही बात फिर लिख देंगे इसके बराबर। तीनों डब्बा को लिख देंगे कि हाँ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, दिखा देंगे तीनों। तो इस मेथड में क्या होता है, जिसको जिसको से डिवाइड हो रहा है सबको जांचते हैं। जिस पर जीरो आ गया वहां से आपका एक गुणनखंड मिल जाता है। अब आइए हम आपको दूसरी तरीका बताते हैं। दूसरी तरीका में ये है कि आपको इसी मेथड से पहला गुणनखंड ज्ञात करना होता है। जांच करके जीरो आ गया एक पर ना, यानी कि एक मतलब इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि x माइनस से क्या हो गया, x का गुणनखंड। ये दूसरी मेथड है। जब गुणनखंड मिल जाता है तो इस गुणनखंड से भाग देते हैं बहुपद को। अब जब भाग देंगे ना, यहाँ पर कुछ भागफल मिलेगा, वो मिलेगा द्विघात बहुपद। और इस द्विघात बहुपद को गुणनखंड तोड़ देंगे तो द्विघात बहुपद सबसे पहले क्या किए, रख करके एक गुणनखंड ज्ञात किया। अब इस गुणनखंड से बहुपद को भाग देंगे तो भागफल निकलेगा। ये भागफल आपका द्विघात बहुपद आएगा। तो द्विघात बहुपद के पीछे आप सीखे गुणनखंड निकालने के लिए तोड़ करके निकाल लेंगे। दो उसका निकलेगा और एक ये वाला, तीनों एक जगह दिखा दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं। ये पहला फॉर्मूला के लिए कितना है, x स्क्वायर गुना है, ये 3 बार है, एक ही बार ना 2 बार होता है। हम पीछे भाग सिखा चुके हैं, वहां से सीख लीजिएगा। x स्क्वायर गुना किया तो x की पावर 3, x से किया तो माइनस x स्क्वायर। साइन क्या करते हैं, बदलते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। पहला कट गया, पावर 3 हल हो गया तो पावर 2 को हल कीजिए, वो माइनस में ये प्लस घटा बनेगा। 2x स्क्वायर में से घट गया x, तो एक बच गया, मतलब x स्क्वायर। साइन चलेगा बड़ा का, वो सब उतार लेंगे क्योंकि नीचे नहीं है। अब पुनः इस पहला को तुलना कीजिए, माइनस प्लस माइनस, ये x स्क्वायर है और ये एक ही बार है, एक बार ज्यादा ना है, एक बार ले लीजिए और गुना कर लीजिए, माइनस x स्क्वायर। ये क्या हुआ, माइनस प्लस x एकम x। चिन्ह क्या करेंगे, बदलेंगे, ये कट गया, ये x माइनस में, ये भी x माइनस में, कितना 2x माइनस में, और ये प्लस 2। पूरा इसको तुलना कीजिए पहला से। इसके पास माइनस 2 है, इसके पास नहीं है, यानी कि माइनस 2 गुना है, x बराबर है, x नहीं दिखाएगा। अब गुना करिए, इसको किए तो माइनस 2x, इसको किए तो प्लस 2। साइन क्या करते हैं, बदलते हैं। इसको से ये कट गया, इसको से ये कट गया, इस पर कितना है, 0। क्यों जाए, क्योंकि ये शून्यक है, गुणनखंड है, 0 पे करेगा। देखिए द्विघात बहुपद मिल गया ना, दो गुणनखंड इसी से ज्ञात करते हैं। अब एक ही बार इसको आगे बढ़ा लेंगे प्रश्न को। x के पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, इसको हम लिख सकते हैं एक गुणनखंड ये वाला और एक गुणनखंड ये वाला। अब ये देखिए, ये द्विघात बहुपद है, इसको द्विघात बहुपद ऐसा तोड़ेंगे हम, या पहले तोड़ के भी आप लिख सकते थे ऐसे, पहले तोड़ ही लीजिए इसको। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 कैसे तोड़ते हैं, पहला लिख लेते हैं
बीच वाला का चिन्ह भी लिखते हैं। 2x² आएगी किनारे किनारे गुना करने पर, 2 एकम 2 टूटेगा, देखें कि 2 में से 1 घटेगा तो 1 आ जाएगा, यानी कि 2x और x में घटेगा टूटेगा। कैसे आएगा? घटा करके, घटाओ कब बनता है? 2 रंग के साइन में, माइनस तो प्लस हो गया। अब क्या करेंगे? कॉमन, क्या है? कॉमन x है, 2 बार था, 1 बार लिया, 1 बार बचेगा, 2 नहीं लिया, 2 आ गया, यही डब्बा हो जाएगा ना। 2 से कितना बार घटेगा? 1 बार में, माइनस माइनस प्लस, एक ब्रैकेट वाला लेंगे और एक बाहर वाला। देखिए एक गुणनखंड यहाँ मिला था, 2 यहाँ मिल गया, एक ही बात दिखा दीजिए, इसलिए x के पावर 3 माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 बराबर, इसके लिए क्या आया? एक गुणनखंड यहाँ और 2 गुणनखंड यहाँ। इस प्रकार देखिए कैसे किया गया। जो अचर पद होगा देखेंगे क्या क्या से डिवाइड होगा, उसको प्लस माइनस में लिखेंगे। यहाँ से आप कोई एक शून्य ज्ञात कीजिए, हमने मन में पहले जांच किया था, प्लस 1 को रखे तो 0 आया था, इसलिए सोल्यूशन में दिखा दिया x बराबर p1 रख के 0, यानी कि एक क्या होगा? शून्य। शून्य का मतलब x का वैल्यू, ऐसे x का वैल्यू। अब इधर आएगा तो माइनस में, देखिए यहाँ से यहाँ तक होता है समीकरण और ये होता है बहुपद, यानी कि ये बहुपद क्या हुआ? x का गुणनखंड हो गया। अब इससे हम बहुपद को भाग देकर के भागफल ज्ञात किए, भागफल को गुणनखंड तोड़ करके 2 डब्बा ज्ञात किए, यहाँ से 2 और 1, इस प्रकार 3 मिल गया। इसी प्रकार से हल करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा ये है अचर पद क्या है? -5। यहाँ अचर पद ये तो क्या कैसे कटेगा जी? 1 से डिवाइड होगा ना, और क्या से डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होगा, इसी को प्लस माइनस कर दीजिए। अचर पद प्लस माइनस 1 से कॉमा प्लस माइनस 5 से विभाज्य है, विभाज्य है मतलब कट रहा है। 2 यहाँ है ना, यही चारों में से कोई एक का आपको गुणनखंड पहले निकालना है, तब जब गुणनखंड से भाग दोगे तो भागफल निकलेगा, फिर भागफल को तोड़ोगे तो 2 और डब्बा निकलेगा। पहले मन में जांच लीजिए, जैसे +1 रखने को मन किया आपको, आप किसी को जांच सकते हैं। 2 है, 2 यहाँ, 4 को है, चारों से कोई आएगा भी करेगा, या तीनों गुणनखंड आप रख के ही निकाल सकते हैं। चारों को रखिएगा ना, यही चारों में से आपको 3 को 0 आई में करेगा, आपको 3 को ब्रैकेट मिल जाएगा, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। फिर जैसे +1 को जांच किए, -1 को जांच किए, +5 को जांच किए, -5 को जांच किए, तो 3 के ऊपर जरूर 0 आ जाएगा, तो जो पर 3 को आया वो 3 को आपका गुणनखंड बन जाएगा वहां से। हम एक ही को जांच कर रहे हैं, देखिए कैसे। +1 यदि लेंगे 1 का पावर 1, 1 क्या होता है? 1 3 9 1 9 हुआ, 0 नहीं आएगा, फेल हो गया। चलिए -1 पर देखिए रख कर, -1 का पावर 3 तो -1, ये हो गया +1 गुना के तो -1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। देखिए 3 4 3 1 4 हो गया माइनस में, यहाँ 9 माइनस में हुआ और 9 प्लस में कितना आ गया? 0, यानी कि -1 क्या होगा? संतुष्ट कर रहा है, दिखा दीजिए इसको। क्योंकि px बराबर x³ 3x² -5, क्या -1 में दिखाए थे? -1 दिखा दीजिए। और इसका सॉल्यूशन कितना आएगा? कैसे देखिए, इसमें होगा -1, 1 का स्क्वायर 1 3 माइनस माइनस प्लस 4 3 1 4 4 5 9 प्लस में 9 माइनस में घट गया तो 0, यानी कि -1 क्या होगा? उसको ऊपर का शून्य हुआ, इसलिए शून्य का मतलब क्या होता है? 4 का वैल्यू ना,
-1 है, इधर बुलाओगे तो प्लस में, यानी कि ये जो बहुपद है, ये बहुपद क्या हुआ, गुणनखंड हुआ। लिख लीजिए कि x + 1 px का गुणनखंड है। जब एक गुणनखंड मिल गया और दो गुणनखंड चाहिए ना, आप बारी बारी से रख सकते हैं, +5 रखिए, -5 रखिए, इस तरह करके आप जांच कर सकते हैं। अन्यथा फिर आप एक जब मिल गया तीसरी से भाग दीजिए बहुपद में, x + 1 से भाग दीजिए बहुपद में। बहुपद क्या है, जो एक गुणनखंड मिला इसको से उस बहुपद को भाग देंगे, भागफल आएगा ना, इस भागफल को गुणनखंड तोड़ देंगे, तो 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, 3 गुणनखंड आपको मिल जाएगा। त्रिघात बहुपद है ना, त्रिघात बहुपद के 3 होता है, द्विघात के 2 होता है, रैखिक के 1 ही होता है। देखिए पहला तुलना कीजिए इसको x के पावर 3 है, x के पावर 1 है, कितना गुना ज्यादा है, x के स्क्वायर गुना ज्यादा है। और 2 गुना कीजिए, गुना में घात होता है x के, तो x²। साइन क्या करेंगे, बदलेंगे ना, पहला कट गया, पावर 2 को पावर 2 से हल कीजिए, ये माइनस में ये भी माइनस में, जोड़ बनेगा 3x², एक कितना 4x², साइन बढ़ाएगा माइनस में। अब नीचे कुछ नहीं, ऊपर में छाप दीजिए। अब पुनः पहला तुलना कीजिए, इसके पास -4 है, इसके पास नहीं है, यानी कि -4 गुना है ये। x 2 बार है, x 1 ही बार है, एक बार ज्यादा है ना पावर में। अब इसको गुना किया तो -4x², 4x टू के x तो -4x, चिन्ह बदलेगा, ये पहला कट गया, प्लस माइनस लिखा है, प्लस लिखा है, एक चीज। अब 9x माइनस में 4x प्लस में घट गया तो 5x माइनस में वो रहेगा ऐसे ही। तुलना कीजिए कितना बार में, -5 गुना है, तो -5 किसी के तो -5x, -5 x के तो -5, चिन्ह बदलेगा, घट के 0 आ गया आपका। तब इसको क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे। कैसे तोड़ते हैं, पहला लिख लेते हैं, पिछला का चिन्ह लिख लेते हैं, किनारे वाला लिख लेते हैं। इसके लिए 2 पद लिखना होता है, किनारे किनारे लिखना करिए 5x², 5x² क्या में टूटेगा, 5 गुना 1 में टूटेगा, क्योंकि 5 में से 1 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि 5x और 1x में टूटेगा। कैसे है, घटा करके, तो 2 रंग का साइन कॉमन लीजिए, x से 1 बार बचेगा, इसका 5 बचेगा, एक ब्रैकेट हो जाएगा ना, 5 से 5 ब्रैकेट कितने बार में, प्लस 1 बार में, एक ब्रैकेट का और एक बाहर वाला। देखिए आपको 2 डब्बा यहाँ एक वहां मिल गया, एक बार लिख दीजिए। एक मिला था x + 1 और एक मिला था x माइनस, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग आगे के प्रश्नावली को, आगे की वीडियो को सोल्व करेंगे।